फाइनेंस लैब्स इंडिया की तरफ से सबको नमस्कार। स्टॉक मार्केट की दुनिया, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो चलिए आज हम बस यही करने वाले हैं। शेयर मार्केट, ये नाम सुनकर अक्सर थोड़ा डर सा लगता है ना? ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही रिस्की चीज है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगले बस कुछ ही मिनटों में हम इस डर को बिल्कुल दूर कर देंगे और सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे आसान बनाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये शेयर होता क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो शेयर का मतलब है किसी भी कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी, मालिकाना हक का एक छोटा सा टुकड़ा, बस इतना ही। अच्छा, इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोच के देखिए, मोहल्ले में एक जूस की दुकान है, बहुत चलती है, लोगों की लाइन लगी रहती है। अब उस दुकान का जो मालिक है वो चाहता है कि एक और ब्रांच खोले, बिजनेस को बड़ा करे, पर उसके पास उतने पैसे हैं नहीं। तो वो क्या करता है, एक आइडिया निकालता है। वो अपनी दुकान की मलकियत को, मतलब ओनरशिप को, छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में बांट देता है। बस इन्हीं हिस्सों को शेयर्स कहते हैं और फिर आम लोग इन हिस्सों को खरीदकर उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर पूरी दुकान को 100 शेयर्स में बांट दिया गया और किसी ने उसमें से सिर्फ एक शेयर खरीद लिया, तो बस वो उस दुकान के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन गया। सिंपल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कल को जब दुकान को मुनाफा होगा तो उस मुनाफे का एक हिस्सा उस शेयर होल्डर को भी मिलेगा। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि शेयर क्या होता है। लेकिन अगला सवाल, ये मिलते कहाँ हैं? कहाँ से इन्हें खरीदा या बेचा जाता है? चलिए अब इसको देखते हैं। स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी जैसा समझ लीजिए। जैसे मंडी में आलू, टमाटर, प्याज, ये सब मिलता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो सिंपल भाषा में ये शेयर्स का एक बाजार है। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी फर्क है। ये मंडी जैसी कोई फिजिकल जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग या दुकान नहीं। स्टॉक मार्केट एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। मतलब सारी खरीद फरोख्त ऑनलाइन, कंप्यूटर या फोन से ही हो जाती है। और भारत में ये सारा कामकाज दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE कहते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। अच्छा, अब तक जो भी बात हुई शेयर, स्टॉक मार्केट, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सब जानना एक आम इंसान के लिए जरूरी क्यों है? इसमें इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए? देखिए, हम सब पैसा बचाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा बचाना काफी है? क्यों बार बार कहा जाता है कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे कहीं लगाना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है, महंगाई। हम सब जानते हैं कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 100 की नहीं रहेगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है ना, उतनी तेजी से बैंक में रखे हमारे पैसों पर ब्याज नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ पैसा बैंक में बचाकर रखने से वक्त के साथ साथ उस पैसे की जो असली कीमत है, उसकी जो खरीदने की ताकत है, वो कम होती जाती है। और बस यहीं पर इन्वेस्टिंग जरूरी हो जाती है। मोटे तौर पर इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, महंगाई से लड़ने के लिए, ताकि पैसे की वैल्यू कम ना हो बल्कि बढ़े। और दूसरा, अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, एक शानदार घर खरीदना, या फिर रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी। एक सही इन्वेस्टमेंट इन सपनों को सच करने में मदद कर सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर सही जानकारी हो और समझदारी से काम लिया जाए तो स्टॉक मार्केट कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त मौका है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब ये सोचना जरूरी है कि क्या अब अपने पैसे को सिर्फ बचाने के बजाय उसे काम पर लगाने के बारे में सोचने का वक्त आ गया है?